हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। तो फाइनली बीसीसी का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये चीज़ आप लोगों को पता होगी। आप लोग ना एक गलतियां करते हैं जो आप लोगों को नहीं करना है। बिना सीट मैट्रिक्स देखे काउंसलिंग आप लोगों को नहीं करना है। और जो दुकान में करते हैं काउंसलिंग या कैफ़े में करते हैं, वहाँ पर भी जाके आप लोगों को काउंसलिंग वगैरह नहीं करवाना है। खुद से थोड़ा एनालिसिस कर लेना है, थोड़ा मेहनत कर लेना है। कट ऑफ के अनुसार जो कॉलेज बनती है, जो ब्रांच मिल सकती है आप लोगों को, उस पर जाके ही काउंसलिंग करें तो वो बेहतर होगी आप लोगों के लिए, और तो वो अच्छी बात होगी आप लोगों के लिए। बाकी अगर इतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो हमारी टीम काउंसलिंग भी आप लोगों की करके देती है। आप लोग क्या कर सकते हैं, ये नंबर 91 22 13 76 66 ये ऑफिस का नंबर है। इस पर आपको सिंपली रैंक कार्ड भेजना है और रैंक कार्ड भेज के मैसेज करना है, सर हमको काउंसलिंग करवाना है। जो कैफे में दुकान में फ़ी लगता है वही फ़ी लेंगे, ज़्यादा फ़ी नहीं लेंगे। तो अपना एक साल बर्बाद ना हो, इसलिए इससे बेहतर ये होगा कि आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके काउंसलिंग करवा सकते हैं। बाकी आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को नॉलेज है कट ऑफ की, तो आइए हम लोग अच्छे से आप लोगों को बताते हैं कि काउंसलिंग कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ आप लोगों को समझाते हैं। बाकी जिन बच्चों को बिहार इंजीनियरिंग में, बीएससी नर्सिंग में या बी फार्मा सब में एडमिशन लेना है प्राइवेट कॉलेज से, वो इस नंबर पर बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जानकारियां हासिल कर सकते हैं। लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी पे डिपेंड है। बाकी 4 लाख तक सरकार भी आप लोगों को पैसे देती है कोर्सेज करने के लिए, और 2 लाख 3 लाख एक्स्ट्रा आपके पास से लगने वाला है, तो ज़्यादा नहीं लगेंगे, है ना। तो आइए फटाफट से हम लोग चलते हैं सर कहाँ, बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और चल के हम लोग देखते हैं क्या सर हम लोग की काउंसलिंग करना कैसे है, ये सारा कुछ हम लोग देखते हैं। आपको अपना, आपके पास अगर लैपटॉप होगा तो लैपटॉप ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास आपका क्या होगा, फ़ोन होगा तो फ़ोन में भी ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सिंपली गूगल पे जाके सर्च करना है बीसीईसी। जैसे आप लोग बीसीईसी सर्च कर लेंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आएगा फर्स्ट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है और इस तरह की मेन्यू दिख जाएगी। ये सबको पता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती है, आप लोग सीट मैट्रिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे हम एक सीट मैट्रिक्स आपको निकाल के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे है ना, जो बच्चे पीसीएम वाले यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हैं, जो पीसीएमबी वाले जैसे मैथ और बायोलॉजी दोनों है साथ में, या फिर जो एग्रीकल्चर वाले हैं, ये सारे बच्चों के लिए सीट मैट्रिक्स आई हुई है। ये आपको इस तरह से निकाल के देखनी है कि किस ब्रांच में, किस कोर्सेस में, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, तो किस तरह की कट ऑफ हमारी बन सकती है। ये डिटेल्स आप लोग क्या करेंगे, हासिल कर लेंगे। सेम उसी तरह है कि यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर है इंजीनियरिंग वाले, तो इंजीनियरिंग का यहाँ पर सीट मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है। कुल यहाँ पे 6 से 7 हज़ार तक सीटें अप्रोक्स, हमको याद नहीं है, हम आपको दिखा देते हैं कि कितनी टोटल सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। तो टोटल सीटें आपके पास है 7243 सीटें और 385, यानी कि 7500 के, यानी कि 7,500 तक आपके पास इंजीनियरिंग में सीटें हैं। और 27 यानी 15-20 हज़ार तक तो नॉर्मली अच्छी ब्रांच मिलेगी। और इंजीनियरिंग में कितनी भी रैंक हो ना, तो ठीक ठाक कोर्सेज जो है वो मिल ही जाएगी, मिला जुला के 30,000 तक आसपास अगर भी आपका है तो। काउंसलिंग अगर अच्छे से हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए ये चीज़ें आपको जानकारियां देख लेने, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, ब्रांच वाइज, कॉलेज वाइज, हर सीट में, हर कॉलेज में 60 सीटें, 48, 57, 54 सीटें, 20 सीटें। तो सारे कॉलेजेस में सेम टू सेम सीटें नहीं है, यानी कि किसी कॉलेज में 60 सीटें, किसी कॉलेज में 15 सीटें, किसी कॉलेज में 20 सीटें। सर ऐसा क्यों? क्योंकि यूजीएससी वाले से बच के जो सीटें आती है वो इंजीनियरिंग में आती है। बाकी बीएससी नर्सिंग में कितनी सीटें हैं, बी फार्मा में कितनी सीटें हैं, उसके लिए आपको सीट मैट्रिक्स नंबर 4 पे क्लिक करना है। अगर आपको खुद से नॉलेज गेन करके, हासिल करके काउंसलिंग करना है तब, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पोर्टल पे और इंजीनियरिंग का या फिर किसी का और का भी काउंसलिंग करना आप लोग स्टार्ट करते। काउंसलिंग प्रोसेस सबका सेम ही होती है, चाहे बी फार्मा हो, बीएससी नर्सिंग हो, बिहार इंजीनियरिंग हो, एग्रीकल्चर हो, तो हम किसी एक का काउंसलिंग करके आपको बता देते हैं। लेकिन उससे पहले एक और जानकारी आपको बता दें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बाबू। सर वो जानकारियां क्या है, आइए थोड़ा सा हम आपको डिटेल से बता देते हैं ताकि आपको समझ में आए, है ना। देखिए बहुत सारे बच्चे का क्या होगा ना, ये डाउट्स होगा कि हम किस में काउंसलिंग कर सकते हैं। तो अगर आपका इंटर में क्या है बाबू, अगर आपका इंटर में क्या है, पीसीएम है, तो पीसीएम वाले किस में काउंसलिंग कर सकते हैं, थोड़ा वो समझ लीजिए आप लोग। पीसीएम यानी कि जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है ना, तो वो इंजीनियरिंग में तो ऑफकोर्स कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में वो बी फार्मा में भी कर सकते हैं, वो बी फार्मा में भी कर सकते हैं काउंसलिंग, है कि हमको ये आपको मिल सकता है। और सर एग्रीकल्चर में 25% सीट वैकेंट रहती है, ये मैथ वालों के लिए, 25% बायोलॉजी वालों के लिए और 50% एग्रीकल्चर वालों के लिए। तो आप लोग एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तीनों कोर्सेज मैथ वाले भी कर सकते हैं। अब आइए जिसका क्या है सर, आपका जिसका पीसीबी है, जिसका पीसीबी है वो क्या कर सकते हैं, तो वो एग्रीकल्चर में भी 25% सीट में भाग ले सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बीपीटी कर सकते हैं, बीएमएलटी कर सकते हैं। तो जितनी भी नर्सिंग की कोर्सेज होते हैं वो सारे कोर्सेज कर सकते हैं, समझ गए आप लोग। अब जिसका क्या है सर, जिसका आप लोग
BC MBA यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है वो ऑल कोर्सेज कर सकते हैं, यानी कि ऑल कोर्सेज में आप लोग काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग अलग अलग होगी आपकी, एक ज्वाइंट काउंसलिंग होगी आपकी और एक नॉर्मल काउंसलिंग होगी, स्ट्रीम काउंसलिंग। जो बच्चे क्या है मैथ वाले हैं और उनको अगर इंजीनियरिंग का काउंसलिंग करना है तो स्ट्रीम काउंसलिंग होगी आपकी, और जो बच्चे मैथ वाले हैं और उसको क्या करना है सर बाबू यहाँ पर एग्रीकल्चर में या फिर बी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग करना है तो उसका ज्वाइंट काउंसलिंग होगा। दोनों काउंसलिंग अलग अलग तरह से होगी। समझ गए चीज़ आप लोग? आइए अब आपको काउंसलिंग करके बताते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का काउंसलिंग करके बता रहे हैं क्योंकि प्रोसेस सबका सेम टू सेम है तो इसमें प्रॉब्लम होने की कोई बात है नहीं। अब आइए यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए होती है बाबू। जो फॉर्म भरने टाइम आप लोग के पास ना पासवर्ड एक आया होगा, नहीं है तो फॉरगेट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया गया है तो कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, फॉरगेट पे क्लिक करके फॉरगेट कर सकते हैं। बाकी आइए हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करते हैं फटाफट इसमें। देन उसके जस्ट नीचे पासवर्ड है तो यहाँ पे आपको जो भी आप पासवर्ड बनाए होंगे वो पासवर्ड आपको फिल करना है। नहीं याद है तो फॉरगेट करने का भी ऑप्शन बता दिए, नंबर पे OTP भेज के नॉर्मली आप लोग फॉरगेट कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। समझ गए ना? उसके बाद नीचे कैप्चा दिया गया है, कैप्चा भी फिल आप लोग फटाफट से कर देंगे, बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। 652203 है, ये सारा कुछ फिल कर देने के बाद यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आता है। साइन इन जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे OTP भेजा जाएगा। OTP भेजने का आपके पास दो तरह का ऑप्शन है, या तो मोबाइल नंबर पे भेज सकते हैं आप लोग या फिर ईमेल ID पे भेज सकते हैं। समझ गए? तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, नंबर हो तो नंबर पे भेज देंगे, ईमेल हो तो ईमेल पे भेज देंगे। फिलहाल हम लोग नंबर पे भेजते हैं क्योंकि नंबर अवेलेबल है जिसका काउंसलिंग कर रहे हैं। ठीक है, OTP जाने में थोड़ी बहुत टाइम लग सकती है, थोड़ी बहुत लेट लग सकती है तो थोड़ा वेट भी कर लेंगे। अगर OTP नहीं जाती तो रिसेंड कर लेंगे, या फिर अगर नंबर पे ही नहीं जाता तो रिचार्ज है या नहीं है वो एक बार देख लेंगे। चलिए यहाँ OTP फिल हो गया, OTP आ गया है। आइए हम लोग क्या करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो टोटल अवेलेबल चॉइसेस 220 दिखेगा। इसमें कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी होगी तो वो ध्यान में रखना आपको कि प्राइवेट कॉलेज आपको फिल नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई एक प्राइवेट कॉलेज फिल हो जाएगा तो फिर वही मिल जाएगा आपको और फिर वही जो इंजीनियरिंग का फी लगता है वो देना पड़ जाएगा, तो सरकारी कॉलेज का कोई मतलब नहीं बन जाता है। ये गलतियां आप लोगों से ना हो जाए। बाकी आप लोग को अगर काउंसलिंग करवाना हम लोगों से तो नंबर नीचे भी चल रहा होगा, उस पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेज के व्हाट्सएप पे मैसेज करके बात कर सकते हैं अगर करवानी हो तो। ओके, आइए आपको क्या करना है, यहाँ पर अवेलेबल सर्विसेज के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। नीचे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही चॉइस फिलिंग पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगा जाएगा, पासवर्ड फिल कर देना है। देन आपके नंबर पे क्या होगा, OTP भेजा जाएगा। OTP और दोनों करके फिल ऑप्शन करने का ऑप्शन आएगा। आइए हम लोग सबमिट कर देते हैं। पासवर्ड डाल के जैसे सबमिट कर दीजिएगा ना, OTP भेजने का ऑप्शन आ गया। फिर से यहाँ पे एक बार OTP लगेगा, फिर आप लोग कॉलेज फिल कर सकते हैं। कॉलेज फिल करने के बाद एक और OTP लगेगी। OTP 4 से 5 बार लगती है, तो ये ध्यान में रखें कि नंबर आपके पास हो, मोबाइल आपके पास हो। ओके, तब सारी कुछ आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जैसे नंबर जाएगा आपको पास क्या करना है, जो OTP आएगा वो यहाँ पर OTP फटाफट से फिल कर देना। आइए हम लोग OTP यहाँ पे फिल कर दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, ये जो कॉलेज फिल करने के ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे BCE बख्तियारपुर में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, ये सारी कुछ आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज दिख रही है। कुछ इसमें प्राइवेट है तो वो आपको क्या करना है, छांट लेना है ना। आइए, अब जैसे कोई बच्चे को क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ सर हमको ना मेरा रैंक भी ठीक ठाक है, हमको क्या चाहिए सर यहाँ पर, तो हमको सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, या फिर सर हमको क्या चाहिए सर, हमको ना ये अब कंप्यूटर साइंस चाहिए। कंप्यूटर साइंस जैसे जैसे कंप्यूटर साइंस में भी 3-4 टाइप का आता है, एक डाटा इंजीनियरिंग आती है, डाटा साइंस आती है, उसके बाद एक AI वाला कंप्यूटर साइंस आता है। तो कौन सा करना वो क्लियर हो जाएंगे, थोड़ा रिसर्च कर लेंगे आप लोग, है ना। आइए, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है जिसको हम लोग CSE बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस, तो इसमें भी ज़्यादा सीटें तो नहीं बची, पर हर साल तो ऐसा होता था कि सीट बचती ही नहीं थी। इस बार कुछ अच्छी सीटें बची हुई है तो काउंसलिंग अच्छे से करेंगे तो मिल सकती है। तो यहाँ इस तरह जैसे कंप्यूटर साइंस पे आप लोग क्लिक किए, फिल्टर हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको कंप्यूटर साइंस ही दिखेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है बाबू, सिंपली यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते जाना है। इस तरह से आप लोग क्लिक कर लेंगे। ध्यान में रखेंगे कि कोई प्राइवेट कॉलेज फिल ना हो जाए, बस हम आपको करने के लिए बता रहे हैं। सेम उसी तरह कोई और आपको फिल करना है, यानी कि कुछ और आपको फिल करना है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, ऐसे ऐड करते जाएंगे ना, ऐसे आपको फिल होते जाएगा। छांट के कर लेना ऐसा प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये सारा प्रोसेस कर लेंगे। अभी हम बस आपको बताने के लिए समझा दें कि इस तरह से कर लेना है। जैसे सारा प्रोसेस कर लेंगे, प्रोसेस करने के बाद सबसे बड़ी बात यहाँ पर बिना कट ऑफ के कॉलेज नहीं डाल दीजिएगा। हम ऐसे डाल रहे हैं क्योंकि आपको बस बताना है कि काउंसलिंग कैसे करना है। ऐसे डालते जाइएगा जैसे नहीं मिल पाएगा, है ना। तो कट ऑफ मिला के सारा डालने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड गो टू होम पे क्लिक करना है। जैसे सेव एंड गो टू होम पे क्लिक करेंगे तो चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन आएगा। लॉक करना अगर भूल गए तो आपका काउंसलिंग मान्य नहीं होगा, है ना। चॉइस लॉकिंग करने का ऑप्शन आएगा, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे। आई एग्री टू लॉक माई चॉइसेस पे क्लिक
करेंगे, देन आप लोग पासवर्ड फिल करेंगे, उसके बाद आपको एक OTP भेजने के लिए बोला जाएगा, OTP फिल करेंगे, देन आपका क्या होगा, चॉइस फिलिंग डाउनलोड हो जाएगा। ये भी डाउनलोड करके हम बताएंगे। तो बिना चॉइस फिलिंग डाउनलोड करने जो होगा ना, जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है, काउंसलिंग कर लिए और निकल गए, क्योंकि आधा वीडियो देखते हैं और चॉइस फिलिंग डाउनलोड करना हम लास्ट में बताते हैं, क्योंकि लास्ट प्रोसेस है और बिना डाउनलोड किए रह जाते हैं। तो एडमिशन का टाइम बिना चॉइस फिलिंग के आपका एडमिशन भी नहीं होगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। जैसे पासवर्ड फिल करेंगे, OTP भेजने का ऑप्शन आएगा, फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, OTP भेज देंगे, है ना। स्टेप बाय स्टेप तो सारा कुछ बता दिए, शायद प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगर खुद से नॉलेज गेन करके करना चाहते हैं तो सारा स्टेप हम समझा भी दिए, है ना। आइए, तो जैसे आप लोग यहाँ पे पासवर्ड फिल करेंगे, ये OTP फिल करेंगे, देन आपको प्रिंट लॉग चॉइसेस का ऑप्शन है, वो थोड़ा देख लीजिए आप लोग, और फिर उसमें कैसे क्या करना है वो समझ लीजिए, देन आप लोग फिर चले जाइएगा। ऐसा नहीं कि फिर रास्ते में भाग जाते हैं आधे रास्ते में। चलिए, जैसे यहाँ पर लॉग चॉइसेस का ऑप्शन आएगा, इनवैलिड OTP यानी OTP मिस्टेक से कुछ और डाला गया है, तो वो चीज़ भी अगर हो जाती है तो दोबारा फिल करेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात इसमें नहीं है। आइए, जैसे OTP यहाँ पे सारा फिल हो जाएगा, लॉग चॉइसेस पे क्लिक करेंगे, इस तरह से लॉग चॉइसेस हो जाएगी। देन यहाँ पे प्रिंट लॉग चॉइसेस, यहाँ देखिए सबसे नीचे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, तो अभी आया नहीं है, पेमेंट डिटेल्स और प्रिंट लॉग चॉइसेस। तो प्रिंट लॉग चॉइसेस पे क्लिक जैसे करेंगे, इसके जस्ट नीचे आएंगे तो डाउनलोड लॉग्ड चॉइस लेटर का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से आपको चॉइस फिलिंग जो लेटर है ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको प्रिंट करवा के रख लेना है, क्योंकि इसका एडमिशन में आपकी काम आएगी। ये चीज़ें समझ गए। अब आइए, जो बच्चे को खुद से करना था वो इस तरह से कर लेंगे। बाकी जिन बच्चों को स्मार्ट गुरुकुल से काउंसलिंग करवाना हो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, जरूरी हो तो कॉल भी कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को BSc नर्सिंग, B फार्मा, BPT या BA मल्टी या इंजीनियरिंग किसी भी कोर्सेज में प्राइवेट से करनी हो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो इस नंबर पे कंसल्टेंट आप लोग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। समझ में आए तो ले लेनी है एडमिशन, नहीं समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सर कॉलेज प्राइवेट में कौन कौन सा मिलेगा, ये डाउट्स आता है, तो पूरे बिहार में आप कहीं से भी करना चाहे वो बात को वहाँ पे कर सकते हैं। ये नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज जरूर कर लें या कॉल कर लें अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेनी हो। बाकी आप लोग ये हो गई काउंसलिंग के लिए, जो सरकारी कॉलेज के लिए काउंसलिंग स्मार्ट गुरुकुल से कराना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो ये वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल आप लोगों के लिए 1% भी रही हो तो एक बार फटाफट से लाइक कर देंगे, और आने वाले अपडेट जो भी हो अलॉटमेंट को लेके या फिर एडमिशन को लेके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके, सारी अपडेट इस चैनल पे आप लोगों को मिलते रहेगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से अगले टॉपिक पर, नेक्स्ट टॉपिक पे। फिलहाल के लिए हम लेते हैं विदा, बाय बाय।